आज मैं दो कुत्तों की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में दो कुत्ते थे। दोनों बड़े मौज से खाते पीते रहते थे घूम के। किसी के पालतू कुत्ते नहीं थे, ऐसे फिरते रहते थे। कुत्ते भी अच्छे विचार के थे। एक दिन दोनों ने सलाह बनाई कि अब इतनी उम्र बीत गई है, घूमते घामते खाते पीते, चलो हम लोग दोनों जने तीर्थ कर आए। दोनों कुत्ते ने सलाह बनाए और तीर्थ पर चल दिए। तीर्थ पर जाने लगे। जाते जाते दिन भर चले और थक गए। भूख भी लगी, प्यास भी लगी। खाना पीना तो कुछ पास में था नहीं, कोई गांव भी नहीं पड़ा, कोई ऐसे कोई जो डाल देता था वो खाते थे। तो एक चूहा दिखाई दिया तो एक कुत्ता दौड़ा। तो दूसरे ने कहा, नहीं भाई नहीं, मैं सहयोग नहीं करूँगा। तीर्थ यात्रा पे चल रहा हूँ, धर्म काम करने चल रहा हूँ, कोई जीव की हिंसा नहीं करूँगा और न मांस मच्छी खाऊंगा। जो कुछ मिलेगा कहीं अच्छा भोजन खा लूँगा, नहीं तो भूखे ही रहूँगा, कोई पाप कर्म नहीं करूँगा। तो जो कुत्ता काले रंग का था उसका नाम कालू था। जो कुत्ता थोड़े भूरे रंग का नाम था लालपन, उसका नाम लालू था। तो कालू लालू दोनों तीर्थ पर चल दिए। रात बीती, फिर सुबह हुई। जब बगीचे में लेटे थे पेड़ के नीचे, का खाएं का पिए, कुछ नहीं, भूखे थे ही। फिर चलने लगे। चलते चलते एक गांव पड़ा। तो उस गांव में एक पंडित के यहाँ वह पूजा कर रहा था। उसकी पत्नी भोग बनाया था भगवान के लिए, बढ़िया खीर पूरी सब्जी सब कुछ, 56 व्यंजन बढ़िया भोग बनाया था। उसके पतिदेव जब पूजा से उठेंगे, भगवान को भोग लगा देंगे, फिर खाएंगे। उनके पतिदेव ने पूजा किए, घंटी अंटी बजाई, और जो घंटी बजा के आए तो पत्नी 56 भोग का थाल सजाई थी, उनके सामने रख दी। और वो खाने बैठने वाले थे कि कालू दौड़े और उसमें मुंह डाल दिए, एक पूड़ी लेके भाग गए। अब पत्नी गुस्सा गई कि जाने किस घड़ी में थाली रखा, और कुत्ता ने मुंह डाल दिया। 56 भोग बना था, आज ही कुत्ते जूठा कर दिया। तो पंडित जी ने कहा, चलो भगवान का भोग था, प्रसादी चढ़ गई है, उसी के भाग में होगा, कोई बात नहीं, मैं पानी पी के रह जाऊंगा, दे दो पूरी थाल, वही खा ले, जूठा कर गया। पर पत्नी गुस्साई तो, लेकिन जब पंडित जी नहीं माने बेर बेर कहने पर, गुस्सा के मारी थाल रख दी। कालू ने खूब पेट भर खाया, एक खपड़ी में पानी भर दिया, पानी पिया और थोड़े आराम करे, तीर्थ को चल दिए। अपने भाग को सराहा कि मैं धर्म यात्रा पर जा रहे, धर्म काम के लिए तीर्थ पर, और अच्छा भोजन मिल गया, मुझे कोई जीव का हिंसा नहीं करने पड़ा। अब इधर लालू सोच रहे थे मैं कहाँ खाऊं, क्या करूं। एक खेत पर पहुंचे, दोनों एक मंदिर पर पहुंचे थे, थोड़ी देर बैठे और तब दोनों कहे कि भाई अलग अलग दिशा में अब जाएंगे, साथ नहीं चलो। और कहीं तो कोई डाल देगा तुम भी खा लो, कुछ डाल देगा हम भी खा ले, नहीं ऐसे दोनों साथ में रहेंगे, कोई खाना भी नहीं देगा, और आकर यहीं मंदिर पर मिलेंगे। फिर तो कालू तो गए, कालू के भेर पट भोजन मिला ब्राह्मण के यहाँ, खाए पिए। और लालू गए एक किसान के खेत पर, उसकी पत्नी रोटी बना के और सब्जी कपड़े में बांध के एक लोटा पानी खेत पर रख गई थी। किसान ने हल चलाया, और ज्यों हल चला के खाली हुआ, बैल एक पेड़ के नीचे बांध के हल रोक के वो बैठा खाना खाए, हाथ धोया, रोटी की पोटली खोली, और त्यों ही लालू जो है, लालू कुत्ता एक रोटी लेके भागा, भूखे फिर रहा। किसान भूखा प्यासा तो था ही, किसान गुस्सैल भी होता है। उसके हाथ में डंडा भी था, जो बैल हाँक रहा था, डंडा फटकार के मारा कि लालू की कमर टूट गई और वहीं गिर गया। जब लालू गिर गए तो किसान पहुंचा, पास पहुंच कर भी 4 डंडा और जड़ा,
उसकी कमर टूट गई, न रोटी खाया न पानी पिया, न वहाँ से उठ के भाग पाया, कमर टूट गई। इधर कालू मंदिर पर आके जोह रहे हैं कि लालू आया नहीं, आगे की यात्रा कैसे तय करें, कैसे चलेंगे। बड़ी देर ले जोहते जाते नहीं देखा, और कालू ढूंढ रहे थे। तब घसीटते घसीटते शाम हो गया, लालू पहुँचे। तो कालू पूछे, भाई कुछ खाने पीने के पाए या तुम्हारी का दशा हो गई। तो लालू ने सारी हाल बताया कि खाया पिया तो कुछ नहीं भैया, एक रोटी उठाए तो किसान ने इतना मारा कि मेरी कमर टूट गई है, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैं यात्रा पर नहीं जाऊँगा, अब मेरे प्राण छूट रहे हैं, मैं मर जाऊँगा। अब नहीं यात्रा पूरी हुई, न पेट की रोटी मिली न पानी मिला, तुम बताओ अपनी हाल। तो कालू ने बताया कि यही कर्म तो मैंने भी किया, मुँह डाल दिया, लेकिन पंडित ने पूरी थाल 56 भोग का मुझे खिला दिया। पंडितानी तो नहीं खिला रही, लेकिन पंडित ने खिलाया, धार्मिक था कि जूठा कर दिया है, आज का भोजन इसी के भाग में होगा, भगवान के नाम पर प्रसादी है, इसी के दे दो। खूब पेट भर खिलाया, खपड़ी पानी का भर दिया, मैंने पानी भी पिया, और बहुत उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पंडित किसी बात का कमी ना हो, और मैं तेरा बेटा बन के तेरा कर्जा उतारूं, जो तू आज मुझे भूखे के रोटी खिलाया है, मुझे पाप के हिंसा से बचा दिया है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, कोई जीव का हिंसा करके खाना नहीं चाहता था, तो मैं तेरे घर में पुत्र हो के पैदा हूँ और तेरा कर्जा चुकाऊँ आज का ये ऋण। मैंने ऐसा उसको आशीर्वाद दे के आया। तो दोनों लालू और कालू आपस में बात किए, समझौता किए। तो लालू भी कहे, भैया मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको दंड दूंगा, बिना दंड दिए यह किसान नहीं सुधरेगा, जैसी मेरी कमर तोड़ा है मैं भी सोच रहा हूँ इसको कमर तोड़ूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। तो कालू कहे, कैसे क्या करें। कहे, अब हम दोनों तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएंगे, यहीं मंदिर के सामने अपना प्राण त्याग देंगे और प्रतिज्ञा करके त्यागेंगे कि मैं जन्म लेके इसके घर में आऊँगा, इसका बदला लूँगा। दोनों कहे ठीक है। दोनों दोस्त आगे तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, वहीं मंदिर के सामने प्राण त्याग दिए और प्रतिज्ञा किए कि इसके घर में मैं जन्म लूँगा। तो जो कालू थे, ब्राह्मण खिलाया पिलाया था, उसके घर में लड़का हो के जन्मे, और लालू के यहाँ भी जो उनकी कमर तोड़ी थी वो भी लड़का हो के जन्मा। दोनों के घर में खूब खुशी हुई, खूब बधाई बाजी, खूब सोहर गाया गया, दान दक्षिणा हुआ, चलो बड़े दिन के बाद बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, खूब खुशी मनाई गई। पंडित का लड़का बहुत संस्कारी हुआ, बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी ही उम्र में पंडित जी की पूरी पंडिताई संभाल ली और उनका दुकान संभाल ली, पूरी उनकी बरकत कर दी, पूरे दुनिया में बड़ा नाम कमाया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ, और बड़े बड़े लोग उसके घुटन सिर टेकने लगे उसके चरण पर, और बड़ा नाम हुआ, और ब्राह्मण को आराम मिल गया, पुत्र पाके संतोष हुआ और बहुत धनीमान हो गया, उसका स्वाभिमान बढ़ा, इज्जत बढ़ी, गुणगान बढ़ा कि हाँ पंडित जी के बेटा है, बेटा होते ऐसे। और उधर लालू का लड़का हुआ। लालू आशा लगाए रहे किसान है, मेहनत मजदूरी करे, उनका लड़का शराब पीने लगा, खेती बाड़ी गिरवी लगे लगा, पूरी खेती भरी जब हरी भरी होए तभी सारे जानवर छोड़ के पूरी खेत चरा दे, उनका विनाश करने लगा, किसान भिखारी होने लगा। तो दोनों जने की करनी की फल इस तरह मिलने लगा। उस किसान हाथ सिर पे धर के रोने लगा, मेरे किस जन्म का पाप है कि मेरा पुत्र होके आया, या मेरा पुत्र नहीं ये दुश्मन है, मुझे भिखारी कर दिया, शराबी जुआड़ी हो गया, पूरे धन का नाश कर दिया, बरकत होने की के कहे, मैं तो भिखारी के कंगार पर आ गया। हम दोनों अपने आप के कोसने लगे, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही भले थे। और उधर ब्राह्मण अपनी सुखी मना रहा था, तो दोनों ही अपने प्राण त्याग के
अपने अपने कर्मों का भरपाई करने लगे। ब्राह्मण ने अच्छा कर्म किया था तो उसका बेटा अच्छा कर्म किया, किसान ने बुरा कर्म किया तो उसको बुरा फल दे के अपना बदला पूरा किया। तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसे ही किसी न किसी रूप में बेटा बन के, बेटी बन के, पति बन के, पड़ोसी बन के हमारे करे हुए उपकार का बदला अवश्य चुकाते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छे रूप में बदला चुकाते हैं, बुरा करते हैं तो बुरे रूप में बदला चुकाते हैं। तो इस तरह से दो कुत्तों के तीर्थ की यात्रा बनी, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। यह सीख हमें ये कुत्ते दिए गए। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को प्रसन्न लगे, रुचिकर लगे तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।